दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 99 के करीब पहुंची। चेन्नई में 105 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है, 109 रुपए प्रति लीटर कीमत हुई है, तो वहीं डीजल 94 रुपए प्रति लीटर। आईपीएल 15 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात की शानदार जीत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 158 रन बनाए। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए। 198 रनों का पीछा करते हुए गुजरात ने 2 गेंद पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती। बीरभूम हत्याकांड पर गहमागहमी तेज, बंगाल के सांसदों से गुरुवार को मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी घटना की जानकारी दी। बीरभूम हिंसा में जारी सीबीआई की जांच, 7 लोगों को अपने साथ ले गई जांच एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में राज्यपाल से मिले बीजेपी के नेता। उत्तर प्रदेश में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे गृह मंत्रालय समेत 34 विभाग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग वापस ले लिया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। सुरेश खन्ना को मिली वित्त और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्य को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। नंद गोपाल गुप्ता को औद्योगिक विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। भूपेंद्र सिंह चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी। अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगेंद्र उपाध्याय को मिला उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। संजय निषाद को मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली है। सबसे पहले विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने शपथ ली। विधानसभा में दिखी राजनीति की खुशनुमा तस्वीर। अखिलेश यादव के कंधे पर योगी ने रखा हाथ, अखिलेश ने भी मिलाया हाथ। शपथ लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा बेंच बदली है, सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष करेगा काम। मंगलवार को होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विपक्ष ने सतीश महाना को दिया समर्थन। शिवसेना विधायक को मुंबई में घर देने के मुद्दे पर आंदोलन। एनसीपी नेता संतोष की मौजूदगी में चला भीख मांगो आंदोलन। उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज ने की एक बड़ी मांग, मंत्री को मिले आईएएस अफसरों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मौका। मध्य प्रदेश के पन्ना में हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण गर्मी में 5 दिनों से पानी की आपूर्ति बंद होने के चलते गुस्साई कांग्रेस घाघर फोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। दार्जिलिंग में कुछ अलग अंदाज में दिखी ममता बनर्जी, सड़क पर चलते हुए लोगों से मिली, कहीं बच्चे को दुलारा तो कहीं वृद्धों को सम्मान दिया, आदर दिया। सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, पंजाब में जल्द शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। गुजरात के मेहसाणा में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शिक्षा के भगवाकरण को लेकर कांग्रेस के आरोपों का कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस के पास करने के लिए कोई काम नहीं। कुशीनगर में योगी सरकार बनने की खुशी में मिठाई बांटने पर युवक की हत्या के मामले में सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। 5 किलो आईईडी को नष्ट किया। कानपुर में एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से ड्रग डीलर्स के बड़े रैकेट का खुलासा। भारी मात्रा में डोडा पकड़ा गया है। भोपाल में 4 आतंकवादी भेजे गए जेल। चारों जमाते मुजाहिदीन के आतंकी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। सूरत में गश्त पर निकले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर खुद साइकिल चलाकर सुरक्षा का जायजा लिया। कानपुर में अवैध शराब के धंधे पर कार्रवाई। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने की छापेमारी। कानपुर में पकड़ा गया फर्जी फौजी। किराया बचाने के चलते वर्दी का इस्तेमाल। मेरठ में बेटे की हत्या मामले में पिता को 9 साल बाद मिला इंसाफ। अदालत ने दी 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। हरिद्वार में संत चिदानंद मुनि के आश्रम में नमाज का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठे दिख रहे हैं चिदानंद। औरंगाबाद में पूर्व विधायक का भीख मांगो आंदोलन। विधायक के घर के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ने का विरोध। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पेड़ों का बीमारियों से इलाज करने के लिए एक ट्री एम्बुलेंस शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में बनाई गई रेल कोच रेस्टोरेंट। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर शुरू हुई सैलून सर्विस। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में लगा 37 क्विंटल वजन का घंटा। मुस्लिम मिस्त्री महरू खान ने 15 दिन में घंटा स्थापित किया। मंडला में मुस्लिम युवक ने की नर्मदा परिक्रमा। आंखों की रोशनी वापस आई तो बना नर्मदा भक्त। 8 दिन नर्मदा जाप करने पर मिली रोशनी तो बढ़ी नर्मदा के लिए आस्था। जोधपुर के दिव्यांग खिलाड़ी का कमाल। उदयपुर में राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। मध्य प्रदेश के खरगोन की बेटी ने थाईलैंड में कैनो सलालम वाटर स्पोर्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 2 ब्रॉन्ज पदक। मंडलेश्वर में हुआ विजेता रानी सेन का शानदार स्वागत। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ट्रेनिंग के बाद लौटी एमपी के राजगढ़ की आदिवासी बेटी के स्वागत में उमड़ा पूरा गांव। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए कटिहार की डीएम की अनोखी मुहिम सैटरडे साइकिलिंग की शुरुआत की। दुबई एक्सपो में रणवीर सिंह के साथ अलग अंदाज में नजर आए अनुराग ठाकुर। गाने की धुन पर साथ साथ थिरके। लद्दाख पुलिस ने शुरू की भर्ती की प्रक्रिया। 266 पोस्ट के लिए मंगाए गए आवेदन। वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में निःशुल्क रैन बसेरे की शुरुआत। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का औपचारिक उद्घाटन। पिछले 2 सालों से नहीं हो रहा था आयोजन। चंडीगढ़ के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अजय राज का कमाल का जज्बा। स्पाइन रिहैब सेंटर में नौकरी के साथ बोसिया गेम में भी माहिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं कोलंबो। श्रीलंका से भारत से मांगा $1 अरब का कर्ज। जयशंकर ने श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद जारी रखने का भरोसा दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका के जाफना में भारत के सहयोग से बनी सांस्कृतिक केंद्र जयपुर फुट शिवर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। भारतीय कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के कोलंबो ऑफिस पहुंचे जयशंकर। विदेश मंत्री ने श्रीलंका को दी जा रही तेल आपूर्ति का जायजा लिया। पिछले साल भी भारत कर चुका है श्रीलंका को $1 अरब की मदद। तब श्रीलंका के विदेशी मुद्रा कोष में आई थी 70% की गिरावट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 34वां दिन। कई शहरों में हवाई हमले और बमबारी। मारियोपोल में बड़ी तबाही। अब तक 5000 लोग मारे गए। खार्किव से आगे शहर में रूसी सेना 1 हफ्ते से कर रही है बमबारी। बुजुर्ग और बीमार अंधेरे में रहने को मजबूर। इरपिन में भी रूसी सेना के हमले बहुत तेज हो गए। बड़ी संख्या में पलायन कर रहे लोग। चेरिनोबिल के आसपास के जंगल खाक हो गए हैं। वहां से गाड़ियां लेकर जाने वाले सैनिक भी दिखाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, उनके मेयर को अगवा कर रही है रूसी सेना।
रूस ने अब तक यूक्रेन के 117 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की हैं। रूसी हमले के बाद नरम पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर, कहा न्यूट्रल रहने को तैयार। दुनिया भर में रूस के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। वॉशिंगटन से लेकर कई जगहों पर सड़कों पर यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग। पोलैंड की राजधानी में हाफ मैराथन ऑफ पीस का आयोजन, 7,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, अगले हफ्ते होगी वोटिंग। इमरान खान ने किया 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के लिए बताया जिम्मेदार। इमरान खान पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का पलटवार, कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बताया डरपोक। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से वेस्ट बैंक के रहमुल्लाह से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी है प्रचार। विपक्षी उम्मीदवार एरिक ज़ेमोर ने कसी कमर। 2022 पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा मूर्ति एल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा एल्ला को मिला पद्म भूषण सम्मान। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मिला पद्मश्री। खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को भी सम्मानित किया है। खांडू वांगचुक भूटिया पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। हिमालयन क्षेत्रों में कला और तिब्बती पेंटिंग्स के संरक्षण में अहम योगदान। 94 ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जापान की मूवी ड्राइव माय कार को ऑस्कर। एरियाना डिबोस को वेस्ट साइड स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ड्यून फिल्म ने अपना दबदबा कायम रखा है। सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट साउंड कैटेगरी में अवार्ड। ड्यून फिल्म ने बेस्ट विजुअल इंपैक्ट कैटेगरी में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड। फिल्म ट्रिपल आर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में रचा इतिहास। 2 दिन में की दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। कश्मीर फाइल्स फिल्म की सफलता पर बॉलीवुड स्टार्स दे रहे हैं प्रतिक्रिया। सलमान खान ने अनुपम खेर को फोन करके बधाई दी। मच अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज। 24 घंटे के अंदर 27 मिलियन लोगों ने देखा। आप नेता राघव चड्ढा का नया अंदाज, राम पर वॉक किया। लैक्मे फैशन वीक कार्यक्रम में पहुंचे थे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। दर्शकों ने जमकर तारीफ की।